कि मैं भंडारा करूंगा तो मेरा अन्न खराब हो जाएगा, मैं ही खा लेता हूं, सब खा खा के वो मर जाएगा, अन्न उसे मार देगा, वो घी उसे मार देगा, उसका धन उसे मार देगा, यदि उसने बांटा नहीं तो। नहीं तो दान करने के लिए ऋषि कहता ही क्यों, वेद कहता ही क्यों, दानमेव कलौ युगे दारिद्र्य नाशनम दानम, दान से दरिद्रता का नाश होता है, ये कहता ही क्यों वेद। गीता में ये 4थे अध्याय में कहता ही क्यों कि दान करो, यज्ञ करो, परोपकार करो। इसका उपदेश ही क्यों होता है? बस यही होता है कि खूब कमाओ और सारा खा जाओ। इसको चोर कहा है गीता में, 4था अध्याय, स्तेन एव सह। जो खुद कमाता है और खुद खा जाता है वो चोर है, क्योंकि दिया प्रकृति ने, दूसरे लोगों संसार की मदद से कमाया और संसार को एक कौड़ी भी नहीं दिया, गाय को भी नहीं दिया, जबकि गाय के गोबर से ही खेती हुई अन्न मिला। गाय ना होती तो खेत ही ना होते। जबकि इस प्रकृति जो बारिश कर रही है, इस प्रकृति के कारण से अन्न हुआ, धन हुआ। जो लोग खेत में किसानी कर रहे हैं उनके कारण से अन्न हुआ, धन हुआ। ये जो भी हम भवन देख रहे हैं, वस्त्र देख रहे हैं, घर देख रहे हैं, पोताई देख रहे हैं, घी दूध देख रहे हैं, ये हमने नहीं किया, ये संसार की वजह से। कंपनी खुली, मालिक कंपनी का, कंपनी में काम करने वाले सब तो हमें संसार के लिए, और हम खुद खा जाएं। इस समाज को अच्छा करने के लिए दान ना करें, सबके प्रति आदर भाव ना रखें, गाली दें, द्वेष भाव रखें, तो फिर तो हम मनुष्य बनने लायक नहीं। इसलिए घी यज्ञ में डालने से घी बर्बाद नहीं होता, हमारे और काम आता है। इतनी दूरदृष्टि हमारी होनी चाहिए, इतनी उदारता, इतनी अनासक्ति हम में होनी चाहिए कि मैं दान करता रहूं, कि भाई यज्ञ तू कर, घी मेरी तरफ से। वो व्यक्ति अमीर बनता है, वो व्यक्ति पुण्यशाली बनता है। और अगर व्यक्ति ने 1 रुपए का भी दान नहीं किया और सोचेगा कि मैं दान दूंगा तो मैं गरीब हो जाऊंगा, और मैं 1 लाख कमाता हूं तो 1 लाख मेरे घर के अंदर होना चाहिए, और ऊपर से नीचे की कमाई से और ज्यादा इकट्ठा करूंगा, वो उतना ज्यादा रोड पर आने की तैयारी कर रहा है, उतना ज्यादा वो भिखारी होने की तैयारी कर रहा है, जैसे उसने पैसा कभी देखा ही ना हो, और जैसे कि देने वाला कोई मुंह है ही नहीं, कोई देख नहीं रहा है। भयंकर रोग होगा, सारे पैसे एक रात में जाएंगे, 1 घंटे के भीतर। डॉक्टर कहता है 10 लाख रुपए जमा कराओ तभी बचोगे। 10 लाख तुरंत देना पड़ता है उसको, ले भाई 1 लाख रुपए का 1 इंजेक्शन लगेगा, ले भाई ले। कभी दान नहीं किया तो प्रकृति को तो लेना तो है, प्रकृति लेती है कि अच्छे से दे दो, तुम्हारे पुण्य बढ़ेंगे, नहीं तो तू मरेगा भी, तेरा सब जाना ही जाना है, तू मरेगा और सब यहीं रखा रहेगा। समय रहते सर्वस्व दान कर दे तो तू अमर हो जाएगा, तू ऋषि बनेगा, तेरा अच्छा जन्म होगा, अगला अच्छी बुद्धि के साथ, अच्छे माता पिता, अमीरों के यहां कोई धन की कमी नहीं रहेगी, अगर तूने परोपकार में धन लगाया है, दान किया है, तो यज्ञ किया है तो। अन्यथा खूब कमाता है, अरबपति, भोग नहीं पाता है। कई रोग हैं, अस्पताल में ऑपरेशन करा करा के मर जाता है, उसका सुख नहीं भोग पाता। उसके बच्चे लड़ते हैं, मारते हैं एक दूसरे को, उसी की संपदा उसके पूरे खानदान को नष्ट करने वाली हो जाती है। लड़ाई झगड़े में, चोरी चकारी में, रोगों में, इनकम टैक्स में सब जाता है। कौन? जो रुपए को ही भगवान मान लेता है कि मैं इसका दान नहीं करूंगा। अरे ये भगवान पानी का दान ना करता तो हम जीवित रहते,
हमको पानी का दान, सूर्य की रोशनी, सूर्य अपना दान, ये वृक्ष अपना दान कर रहे हैं। यज्ञ अपने पास नहीं रखता, सब नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान रे। एक कहानी है कि एक बार कपालभाति से थक जाओ तो अनुलोम विलोम करना, नहीं तो सूक्ष्म व्यायाम करना, कि भगवान, एक बहुत गरीब भक्त था, गरीब भक्त, उसके पास 20 दिन से उसके घर में चूल्हा नहीं जला। उस भक्त के यहां रोटी नहीं बनी, उसके बच्चे बेचारे भूख से व्याकुल हो रहे, 20 दिन से खाना नहीं मिला, पहनने को कपड़े नहीं, चिथड़े लपेट के रहते हैं, चीथड़े लपेट, लेकिन भगवान का भजन करते हैं। एक दिन भिक्षा में उनको 4 रोटी मिली और 4 लोग घर में, 2 बच्चे, एक पति, एक पत्नी। बहुत खुश हुए कि भगवान हमसे प्रसन्न हुआ, हमको रोटी दी, उसकी कृपा। अभी तक उपवास कराया, अब रोटी मिली। घर में आते हैं, फिर उनका रहता है कि हम भगवान को अर्पित करेंगे फिर खाएंगे। और एक साधु उनके घर आता है, भिक्षाम देहि, कि कुछ है घर में तो मुझको दो, मुझे भूख लगी है। तो वो सौभाग्य समझते हैं कि हमारे यहां भी कोई हमसे लेने के लिए आया है, वाह, हम दाता बनेंगे, भगवान ने हमें दाता बना दिया। खुश होते हैं कि भाई हम भिखारी थे, हमें भगवान ने दाता, अब हम देने वाले, हमसे भी कोई और साधु मांग रहा है। जीवन धन्य हो गया आज तो। साधु को कहते हैं कि साधु जी, ये एक रोटी आपके लिए, बाकी में हम अपना कर लेंगे। साधु के पास कुत्ता रहता है, कहता है साधु कि मेरा कुत्ता बहुत भूखा है, तो रोटी उसको दे देता है कुत्ते को, कुत्ता खा जाता है रोटी। और फिर कहता है कोई बात नहीं, आपके कुत्ते का भी पेट भरेंगे, ये दूसरी रोटी भी हमारे पास, वो खाइए। तो एक गधा रहता है, वो भी, तो साधु उस गधे को दे देता है रोटी। और फिर वो कहता है हमारे पास और भी रोटी है, ये लीजिए। और फिर वो साधु उसको खाता है, तृप्त होता है, और कहता है, साधु कहता है कि तेरे पास तो एक ही रोटी बची। कहा कोई नहीं प्रभु, एक रोटी को ही हम प्रेम से खाएंगे, इतनी भूख लगी है कि एक आधी से आधी रोटी भी बहुत शक्ति देगी, बहुत ऊर्जा देगी, और मैं तो इसी में मेरा पेट भर गया कि आपने खाया है, इन जीव जंतुओं ने, इन भूखों ने खाया है, मैं तो इसी में तृप्त हो गया हूं। कोई खाने से भूख थोड़ी मिटेगी, कितना खाया भूख नहीं मिटी, तो क्या मैं 10 रोटी खाऊं तो भी भूख नहीं मिटेगी, तृप्ति तो मुझे हो गई है, आपके आने से ही तृप्ति हो गई, आपके मांगने से ही तृप्ति हो गई। प्रभु, कोई खा खा के मैं अमर हो जाऊंगा क्या? मरना ही है, तृप्ति ही मुख्य थी। भगवान मुझे तृप्त कर रहा है, मैं उसका बहुत कृतज्ञ हूं, उदार हूं, मैं तो, ये रोटी भी आप ग्रहण करिए, हम तो बहुत तृप्त हैं। साधु कहता है नहीं, ये तुम खाओ।
और फिर साधु साधु नहीं होता, भगवान ही रहते हैं। भगवान शिव भोलेनाथ रहते हैं और उसे अपना दर्शन देते हैं कि मैं तेरी भक्ति से, तेरी उदारता से प्रसन्न हुआ हूं, मांग जो मांगना चाहता है। नहीं प्रभु, अब मांगने के लिए कुछ रहा ही नहीं, आप मिल गए, मुझे तृप्त कर दिया, मेरा जीवन धन्य कर दिया, मैं क्या मांगू। मुझे आपने अमीर कर दिया, आप मिल गए तो सब मिल गया। बस एक ही प्रार्थना है कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं, मैं आपके बताए हुए पथ से कभी भटकूं नहीं, मैं हमेशा आपकी श्रद्धा में बना रहूं, अपने कर्तव्य को मैं भूलूं नहीं, भूखे होने पर भी मैं अपना कर्तव्य निभाऊं, मरते समय भी, दरिद्रता में भी मैं अपना कर्तव्य निभाऊं, धर्म निभाऊं। ऐसी शक्ति मुझे दो प्रभु। इसी शक्ति से तो मैंने तुम्हें प्राप्त किया है। अगर मैं भूखे होने में अपना धर्म छोड़ देता, दान नहीं करता, तो आपकी प्राप्ति नहीं होती। भगवान कहते हैं तथास्तु, क्योंकि उस गरीब व्यक्ति ने भी भूख नहीं मिटाई, दान किया, धर्म किया। क्यों? क्योंकि भूख तो फिर लगती, भूख तो शाश्वत नहीं है, नित्य नहीं है, लेकिन धर्म शाश्वत है। सत्य कर्म शाश्वत है। इसलिए वीर वीरांगनाओं ने, ऋषि मुनियों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, कुछ बचा के नहीं रखा। हमें उनसे सीखना चाहिए। यज्ञ करना एक दान है, योग को सिखाना एक दान है, लोगों को योग का प्रचार प्रसार करना दान है, जड़ी बूटियों को देना दान है, लोगों को प्रसन्न रखना दान है, किसी की बुराई ना देखना ये बहुत बड़ा दान है। अन्न दान, वस्त्र दान, धन का दान करना दान है, कि मेरे पास जो है मेरा नहीं है, इसी संसार का ही है, तो मैं इस संसार में ही लगाऊंगा और कम से कम में अपना गुजारा करूंगा, कम से कम में मेरा पेट भर जाएगा, मेरे वस्त्र आ जाएंगे, मेरा घर बनेगा, बाकी मैं दान करूंगा, जिससे ये देश बना रहे, विश्व गुरु बना रहे, मेरा समाज अच्छा रहे। बाकी कोई करे या ना करे उससे मेरे को मतलब नहीं कि कोई नहीं कर रहा है। मैं योग करूं, मैं दान करूं, मैं भक्ति करूं, मैं यज्ञ करूं। मैं अकेला भी होऊंगा तो मैं अपनी संस्कृति का प्रचार करूंगा, मेरी संस्कृति लोप ना हो। अतः हम ऐसे बने कि हमें किसी भी चीज की आसक्ति ना हो। हमें आसक्ति हो तो सेवा की, पुण्यों को कमाने की आसक्ति हो, लालच हो तो योग यज्ञ करने की, अपने धर्म कर्म को करने की, जो भी हमारा कर्तव्य उसे करने की इच्छा हमारी हो, आसक्ति हमारी हो। इस प्रकार से हम कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें। जिनको रोग ज्यादा है तो एक एक घंटे किया करें कपालभाति अनुलोम विलोम। एक साथ नहीं कर पाते तो कुछ सुबह कर लें, कुछ शाम को कर लें, दिन में 2-3 बार कर लें। यज्ञ का धूम्र प्रतिदिन अपने घर में अलग अलग औषधियों का किया करें, नहीं तो अपनी दिव्य हवन सामग्री आती है, दिव्य हवन सामग्री, इसमें भी कई प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, इससे भी लाभ होता है। जटामासी, नागरमोथा, नीम पत्र, आज्या घास, गिलोय, बावची, गुलाब फूल, तुलसी, चंदन, सुगंधबाला, कपूर आदि आदि बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। तो
धूम्र को पचाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप अंदर जाता है। और वात, पित्त और कफ 3 रोगों के कारण है। हमको वैद्य के पास जाना चाहिए। अगर हम बीमार हैं तो हमको वैद्य के पास जाना चाहिए, क्योंकि वैद्य को पता है, उसने पढ़ाई कर रखी है आयुर्वेद की, जिसमें उसको प्राणों के बारे में पता है, वात पित्त कफ के बारे में पता है, पथ्य अपथ्य क्या खाना क्या नहीं खाना उसके बारे में पता है, पूरी दिनचर्या के बारे में पता है, और सारी वनस्पतियों के बारे में पता है, और हमारी प्रकृति के बारे में उसे पता है। हम जाते हैं डॉक्टर के पास, उसको प्राण शक्ति का कुछ पता नहीं, चक्रों का कुछ पता नहीं, क्या खाना क्या नहीं खाना वो बताता नहीं, वो पूछता भी नहीं कि क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो, क्यों खाते हो, चाय क्यों पीते हो। वो खुद चाय पीता है, वो खुद नूडल्स है, फास्ट फूड है, नमक है, रिफाइंड है, केमिकल है, तो क्या बताएगा। वो दिनचर्या के बारे में नहीं पूछता, वो स्ट्रेस के बारे में नहीं पूछेगा, नींद आती है कि नहीं, पेट साफ होता है कि नहीं, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहता है, नींद क्रोध आता है कि नहीं, दिन में क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो, कुछ नहीं पूछता है। वात पित्त कफ के बारे में वो जानता ही नहीं, तो पूछेगा क्या। सुबह कितने बजे उठते हो उससे कोई मतलब नहीं, दिन रात में कितने बजे सोते हो, प्रकृति के अनुसार कितना चलते हो उससे कोई मतलब नहीं। वो खुद प्रकृति के प्रतिकूल चल, उसने पढ़ाई ही नहीं की, एलोपैथी। और हम जाते हैं, सीधा दवाई लिख करके देता है कि जो खाना है खाओ, जैसे जीना है जियो, ये दवाई खाना, खत्म हो जाए तो फिर आना, ये टेस्ट करा लो, ये करा लो। और टेस्ट में कुछ निकलता नहीं, फिर भी दवाई लिखता है। कोई रोग ठीक होना नहीं, फिर भी दवाई लिखता है। न थायराइड ठीक करता है, न बीपी ठीक करता है, न शुगर ठीक करता है, दवाई लिखता है, खाओ। अच्छे डॉक्टर भी हैं जो कि पहले ही बता देते हैं कि भाई ये इंसुलिन दे रहे हैं लेकिन इससे ठीक नहीं होगा, स्टेरॉइड्स दे रहे हैं इससे हानि होगी, दूं कि नहीं दूं बताओ, बायोलॉजिकल दे रहे हैं या इंजेक्शन लगा रहे हैं इसका साइड इफेक्ट होगा, दूं कि नहीं दूं बताओ, पहले ही बता देते हैं। लालची नहीं होते कि योग करो, परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी को आस्था चैनल में सीख करके योग करो, गिलोय खाओ, खुद बताते हैं, आसन करो, प्राणायाम करो, ठीक हो जाओ, इसके भरोसे नहीं जीवन जीना, ऐसे बताते हैं। लेकिन वो अच्छे डॉक्टर 100 में से 1 होता है, अगर हमारा भाग्य तो हमें मिलता है, सही मार्गदर्शन देता है, नहीं तो लूटता है कि ऑपरेशन कराओ, कल नहीं आज कराओ, शाम तक पैसे जमा करो, नहीं तो मर जाओगे, मेरी कोई गारंटी नहीं। डराता है, भयंकर डराता है कि ये कभी ठीक तो होगा नहीं, ऑपरेशन कराओ जितनी जल्दी हो सके, आज ही 5 लाख रुपए रात तक जमा करो, 10 बोतल खून की कहीं से भी करो, मुझे नहीं लेना, लेकिन मरोगे नहीं करोगे तो। हम सोचते हैं अरे बड़ा पढ़ा लिखा है, सही बोल रहा होगा, दे दो दे दो। अज्ञानी व्यक्ति बुरा फंसता है, बुरा मरता है, इसलिए हम ज्ञानी बने। सुबह हमने खूब सारा योग अभ्यास प्राणायाम किया था, सूक्ष्म व्यायाम करें, प्राणायाम करें, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, शीतली शीतकारी, अंतर कुंभक, बाह्य प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत। ये किस लिए बनाया गया है? हमको स्वस्थ करने के लिए, निरोगी रखने के लिए। ऋषियों ने जो भी बनाया ना उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नहीं तो ऋषि मुनि चाहते तो मोबाइल बना सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी मोबाइल, टीवी और एसी और फ्रिज और कूलर बनाने की, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने नहीं बनाया जानबूझ के कि ये काम आगे होना ही होना है, ये काम आगे होना ही, तो जितना लेट हो उतना ही अच्छा है, उतनी प्रकृति की रक्षा होगी। नहीं तो हमारा जो ये मोबाइल है ना, हमारे जीवन को नाश करने में सबसे बड़ी भूमिका इस मोबाइल की रहती है, हमें रोगी करने में, पागल करने में, मानसिक रोग बनाने में,
अशक्त करने में, सर्वनाश करने में सबसे बड़ी भूमिका जिस चीज की है उसे क्या कहते हैं? मोबाइल। और मोबाइल के बिना आदमी जी नहीं पाता है, उसको अपने छाती से लगा के रखता है। उसी से हार्ट फेल होता है, उसी से दिमाग फेल होता है, उसी से नपुंसकता आती है, उसी से सारा ब्लॉकेज होता है, उसी से दिमाग खराब होता है, उसी से संबंध टूटते हैं, उसी से विचलन आता है, डिस्ट्रैक्शन होता है, फिर व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता, अच्छी नींद नहीं आती, सब बिगड़ता है। सब क्या नहीं बिगड़ता? इसको भी ध्यान से करना, ध्यान पूर्वक। अपनी दिनचर्या ठीक रखनी, हमारा पेट साफ होना चाहिए, अच्छी भूख लगनी चाहिए, अच्छी नींद आनी चाहिए, तो हमें कोई रोग नहीं होगा। अर्ध रोगहारी निद्रा सर्व रोगहारी क्षुधा। अच्छी नींद आती है तो आधे रोग दूर हो जाते हैं, अच्छी भूख लगती है तो सारे रोग दूर हो जाते हैं। अच्छी नींद लाने के लिए हमें शारीरिक श्रम करना होता है, मेहनत करनी होती है। मोबाइल टीवी रात में देखेंगे तो फिर नींद कैसे आएगी? मन को शांत रखना होता है। इसके लिए हम चंद्रभेदी प्राणायाम या ओमकार का जप या गायत्री का जप 11 बार कर लेते हैं तो अच्छी नींद आती है। मेधेष्टि हवन सामग्री से उसका धूम्र लेते हैं, नाक में देसी गाय का घी या बादाम का तेल डालते हैं नाक में, मेधावटी लेते हैं, या द्राक्षासव। द्राक्षासव नींद के लिए सब उत्तम है, सबसे उत्तम द्राक्षासव। फेफड़ों के लिए भी, कमजोरी के लिए भी,